Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 7th, today is the lecture 3rd of integers. In lecture 1 and lecture 2 हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और प्रॉपर्टीज़ को का ओवरव्यू हम थोड़ा लेंगे कि जब हमारे पास एडिशन का केस आता है तो उसमें चाहे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है चाहे आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो वो एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से जब हम सब्ट्रैक्शन के केस में जाते हैं तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन केस में जो है हमारे पास कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों जो है वो एप्लीकेबल होती है। और आज हमारे पास है डिवीजन का केस। तो हमने जो है वो देखना है डिवीजन के केस में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या वो एप्लीकेबल होती है इन केस ऑफ डिवीजन में? अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी तो क्या a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए होता है? तो हम इसको चेक करेंगे। देखिए से अगर हमारे पास a जो है वो 4 दिया है और b जो है वो 2 दिया है, ठीक, तो a डिवाइडेड बाई बी आपके पास आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो b की जगह जो है वो 2 है और डिवाइडेड बाई a की जगह जो है आपके पास 4 है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इस तरह भी कंफ्यूजन होता है कि आप इसके आगे स्टेप क्या करें। आप 4 डिवाइडेड बाई 2 को जो है वो 4/2 भी लिख सकते हो और 2/4 को दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 4 को 2/4 लिख सकते हो। यानी अगर आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 2 है जो डिवीजन में आपके पास पहली टर्म है दैट इज द न्यूमरेटर और जो आपके पास दूसरा नंबर है दैट इज द डिनोमिनेटर। इसी तरीके से इक्वेशन के उस तरफ b डिवाइडेड बाई a, इसमें जो आपके पास पहला नंबर है इट विल रिप्रेजेंट ए न्यूमरेटर इन ए फ्रैक्शन और जो आपके पास 4 है इट विल रिप्रेजेंट ए डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहिए, देखिए 4/2 जो आपका न्यूमरेटर है ये आपका डिविडेंड बनेगा। क्या बनेगा? डिविडेंड, यानी जो डिवाइड के अंदर होता है इसको कहा जाता है, इस टर्म को कहा जाता है डिविडेंड। ये आपके पास होता है डिवाइजर जो इसको डिवाइड करता है, ठीक। और जब आप इसको वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हो और आपके पास जो भी वैल्यू जो है बचती है लास्ट पे इसको कहा जाता है रिमाइंडर और जिससे इसको डिवाइड किया जाता है इसको कहा जाता है कोशेंट, ठीक। यानी आपके पास जो एक फ्रैक्शन दिया है दैट इज 4/2। तो हम देखेंगे इस 4/2 को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 जो है वो आपके पास न्यूमरेटर है, 2 जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर है। इस अपान का मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन 4 डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में है या 4/2 की फॉर्म में, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो न्यूमरेटर आपका डिविडेंड बनता है, आपका डिनोमिनेटर डिवाइजर बनता है और आपके पास जो वैल्यू लास्ट पे इसको सॉल्व करके आती है दैट इज रिमाइंडर और जो वैल्यू आपके पास बचती है इसको डिवाइड करके उसको कहा जाता है कोशेंट। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 1s are 2 2 2s are 4, बट जब हम इसको डिवीजन के केस में यानी जब हमारे पास बड़े नंबर्स आते हैं, जैसे अगर आपके पास आ गया 380/19, अब मैं तो इसको डायरेक्ट उड़ा नहीं सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 380 को डिवाइड करो 19। उस वक्त ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट को कि 19 को मैंने डिविडेंड रखना है या 380 को, बल्कि आपने अपने जहन में इस चीज को बिठा के रखना है जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो काम करता है एज ए डिविडेंड और जो आपका डिनोमिनेटर है वो काम करता है एज ए डिवाइजर। और जब आप इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे आपके पास जो लेफ्ट वैल्यू बचेगी नीचे तो इसको कहा जाता है रिमाइंडर और जो वैल्यू यूज होती है इसको डिवाइड करने के लिए दैट इज द कोशेंट। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट पे आते हैं दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4/2 और 2/4। 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 2 2s are 4। तो आपका जो a डिवाइडेड बाई b है वो 2 आ रहा है, b डिवाइडेड बाई a 1/2 आ रहा है जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप a और b की जगह 4 और 2 यानी जो हमने वैल्यूज यहां से पुट की हैं, अगर कोई भी वैल्यूज आप अपनी जगह पुट करना चाहें आप इसको पुट कर सकते हैं और उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आपको हर जो भी आप नंबर्स लेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड a के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है।
अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो इस तरीके से आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो अप्लाई करना है। तो अब हम देखेंगे क्या हकीकत में a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू, हालांकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, इसमें सिर्फ एक चेंजिंग है। से आपके पास एक नंबर है a b और c, इस तरफ भी a b और c, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है दैट इज कि हम इस वाली यानी लेफ्ट हैंड साइड में पहले b डिवाइडेड बाई c को डिवाइड करेंगे और इसमें a डिवाइडेड बाई b को डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास a 48 है, b आपके पास 16 है और c आपके पास 2 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। 48 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखें। 48 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो कैसे आएगा, देखिए 16 अपॉन 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16, देखिए 16 2 जार 6, 2 जार 12, 2 1 जार 2 32, 16 इंटू 3, 3 6 जार 18, 3 1 जार 4, यानी 16 48 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां ध्यान रखें 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, 8 1 जार 8, 8 6 जार 48, 6 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 जो है वो 3 अपॉन 2 के बराबर है? तो 6 जो है वो 3 अपॉन 2 के बराबर नहीं है। तो आपको ये चीज यहां से प्रूव हुई कि इन केस ऑफ डिवीजन नाइदर the commutative property is applicable nor the associative property is applicable। तो अब हम इसका अगर थोड़ा कंक्लूजन लेंगे तो एडिशन के केस में commutative और associative property applicable होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में commutative और associative property जो है वो applicable नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में commutative और associative property दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन के केस में ना ही आपके पास commutative property है और ना ही आपके पास associative property है। ठीक, आप देखिए अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, ए बी और सी। आपके पास 3 नंबर्स है और 2 ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी। से फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 3 इंटू 2 प्लस 5 दिया है, 3 इंटू 2 प्लस 5 दिया है, तो अगर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू करना है तो ये ध्यान रखिए 3 जो है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ, क्यों, क्योंकि जब हम इसकी ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है, दैट इज 3 इंटू 2। उसके बाद आप नेक्स्ट आए, दिस इज प्लस, और ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, दिस इज 3 इंटू 5, 3 2 जार 6 प्लस 3 5 जार 15, 15 प्लस 6 इज 21। ठीक, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है किस केसेस में होता है कि जब आपके पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है वो साथ में दिया हो। कैसे, ध्यान रखिए, अगर आपके पास दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 6, 2 इंटू एक्स प्लस 6, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सीख ली कि हमारे पास से 3 नंबर्स हैं और 3 ही नंबर्स का इस्तेमाल होगा, ए बी और सी, और 2 ऑपरेशन होंगे, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे 2 जो है वो अंदर आएगा और सबसे पहले वो टकराएगा किसके साथ, x के साथ, और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6, 2 इंटू एक्स आपके पास होता है 2x प्लस 2 6 जार 12। इसी तरीके से अगर आपके पास -2 x प्लस 6 होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ इंटू एक्स प्लस -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -2 इंटू एक्स हो गया -2x प्लस माइनस हो गया -2 6 जार
12, दिस इज द आंसर। ठीक, इसी तरीके से आपके पास अगर होगा -2 इंटू एक्स माइनस 6, -2 इंटू एक्स माइनस, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो -2 सबसे पहले मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एक्स के साथ, दिस इज -2 इंटू एक्स। तो यहां पे माइनस है जो अंदर दिया हुआ है, -2 इंटू 6 आएगा आपके पास -12, -2 इंटू एक्स हो गया -2x, माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज 12। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके पास होगा -3 इंटू -x प्लस 6, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, दिस इज मल्टीप्लीकेशन का और दिस इज एडिशन का। तो -3 सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा -x के साथ, -3 सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है दैट इज मल्टीप्लीकेशन का, -3 इंटू -x प्लस दिस इज -3 इंटू 6, -3 इंटू 6, माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज 3x, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस नहीं, अभी इसको प्लस रखेंगे, 6 3 18, दिस इज -18। तो आपके पास आएगा 3x, प्लस माइनस हो गया माइनस, दिस इज 3x माइनस 18 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है आपके पास 3 नंबर्स होंगे और तीन नंबर्स को जो है इस तरीके, इस पैटर्न पे बनाया होगा कि उसमें दो ऑपरेशंस आएंगे, वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड वन इज एडिशन। तो आपने किस तरीके से याद रखना है, इस बेसिक सिंबल को याद रखना है, a इंटू बी प्लस सी आपके पास होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इस ब्रैकेट को हटाना है, a जो है वो ऑपरेट होगा b के साथ विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्लस फिर a जो है आपके पास c के ऑपरेशन में आएगा, दैट इज a इंटू सी। तो ये बनेगा आपके पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और ये सबसे ज्यादा यूजफुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरिएबल्स के केस में होता है, जब आपके पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है वो साथ में आते हैं। और इस तरीके, इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है आपके सामने आएंगे, जहां पे आपके पास कभी वेरिएबल जो है माइनस होगा, कभी कांस्टेंट के साथ माइनस होगा, कभी जो नंबर आपने बाहर रखा है उसके साथ माइनस होगा। तो आपने सिंपल जो है क्या करना है, आपने ब्रैकेट को हटाना है। जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो बाहर वाला नंबर है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, अगर इनके साथ जो है माइनस होगा, प्लस होगा, तो वो भी उसी के साथ जो है वहां पे एडजस्ट होगा। यानी अगर हम, आपके पास यहाँ पे -2 आया, ठीक, तो -2 हमने क्या किया, जब हमने ब्रैकेट को हटाया, -2 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, दिस इज -2x, और उसके बाद माइनस जो है वो किसके साथ टकराया, इस प्लस के साथ, तो माइनस प्लस आपके पास हो गया -2 6 हो गया 12। तो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। तो इंटीजर्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 था। तो लेक्चर नंबर 4 में जो है हम एक्सरसाइज जो है वो करेंगे और आपके सामने जितने भी प्रॉब्लमेटिक्स क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।